नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 की तैयारी में आप सभी लग गए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय हम यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 9 हिंदी निबंध के ऊपर सीरीज लेके आए हैं। और मैं बता दूं, इस सीरीज़ में थोड़ी सी लेट हो रहा है, थोड़ा विलम्ब हो रहा है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पिछले 2 दिनों से कोई वीडियो नहीं जा पाई, बहुत ज़रूरी काम था और थोड़ा सा गले में भी मेरे दिक्कत है, इस वजह से मैं एक भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैं कोशिश करूंगा इस सीरीज़ को जल्दी से जल्दी 1 से 2 दिन में पूरे 2 से 3 निबंध बचे हुए हैं, और जिसमें 2 निबंध बहुत छोटे छोटे हैं। एक निबंध से उशंभू के चिट्ठे, वो निबंध बहुत बड़ा है। इन दोनों निबंध जो छोटे छोटे हैं उसको करवाने के बाद बड़ा वाला निबंध मैं जल्दी से उसको भी करवा दूंगा, लेकिन 2 निबंध करवाने के बाद मैं किसी दूसरे यूनिट को टच कर दूंगा, क्योंकि अब समय भी अपने पास नहीं है। और आप लोग अभी देख रहे हैं कि फॉर्म भी नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्म नहीं आया तो समय अपने पास बहुत है। समय अपने पास नहीं है, ये हमें भी पता होना चाहिए और ये आपको भी पता होना चाहिए, और ये आखिरी सत्य है। इस सीरीज़ में मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मैं प्रत्येक निबंध के ऊपर 2 वीडियो लेकर के आता हूँ। पहले वीडियो में हम उस निबंध से संबंधित संपूर्ण निबंध का पाठ करते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, और उसी वीडियो में हम उस निबंध से संबंधित हम सारे PYQ देख लेते हैं। दूसरी वीडियो में मेरे ही द्वारा कुछ MCQ बनाए जाते हैं और वो MCQ मैं लेके आता हूँ। तो इस वीडियो में हम उत्तरा फाल्गुनी के आसपास जो निबंध कुबेरनाथ राय का निबंध है, हम इस निबंध से संबंधित जो भी MCQ है वो MCQ करेंगे। और इसके पहले वीडियो में हम इस निबंध को पढ़ चुके हैं, इसके PYQ को भी देख चुके हैं। तो बिना विलंब किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। यहाँ देख सकते हैं आप, ये 8वां निबंध है और पूरे 11 निबंध यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस में संकलित हैं। पहला प्रश्न है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है। आपको पता है कि सबसे पहला प्रश्न मेरा उस पार्टिकुलर रचना के प्रकाशन वर्ष से होता है। ऑप्शन देखिए, 1973, 1974, 1975, 1976। कई जगह इसके 1974 होने की प्रमाण को भी लोग देते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर है 1973। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास जो निबंध है उसका प्रकाशन वर्ष 1973 है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु की अंतिम नक्षत्र है। ऑप्शन ए पूर्वा फाल्गुनी, ऑप्शन बी उत्तरा फाल्गुनी, ऑप्शन सी माघ, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिए, और ऐसे प्रश्नों का उत्तर अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप जा करके इसकी पहले वाली वीडियो, इस निबंध से संबंधित जो है वो सारी वीडियो देखिए। और मैं आपको बता दूं, यूनिट 7 हिंदी निबंध, हिंदी कहानी, यह पूरा यूनिट मैं करवा चुका हूं। इसके ऊपर 41 वीडियो आप का एक प्लेलिस्ट बन चुका है, आप देख सकते हैं। और वो संपूर्ण कंटेंट है वहाँ, उस पूरे वीडियो को, पूरे कंटेंट को आप एक बार देख लो तो वहाँ से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। इस जो दूसरा प्रश्न है MCQ का, उस प्रश्न के ऊपर अगर बात करें तो निबंध की पहली ही वह पंक्ति है जिसमें लिखा है कि वर्षा ऋतु की अंतिम नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, इसका प्रश्न का उत्तर है उत्तरा फाल्गुनी, ऑप्शन बी इसका सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये सारे MCQ आप देखेंगे तो PYQ के से रिलेटेड हैं। ऐसे ही PYQ में प्रश्न भी पूछे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं गहराई से। प्रश्न 3, जीवन के सम्मुख फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। आपको पता है इस निबंध में बहुत कुछ आयु के बारे में जिक्र कर किया गया है कि किस आयु में हमारा जीवन कैसे व्यतीत होता है। उसमें बहुत से आयु के संघर्ष के बारे में बताया गया है, और प्रत्येक व्यक्ति जो अपने आप को चाहता है कि सदैव वो युवा रहे, इसके ऊपर भी इस निबंध में कहीं ना कहीं से छाप दिखाई देती है इस निबंध के ऊपर, इस तरह का। तो वही ये प्रश्न है कि जीवन के सम्मुख फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है, और ये पंक्ति किस वर्ष यानी किस आयु से संबंधित है। 25वां वर्ष, 27वां वर्ष, 30वां वर्ष या 45वां वर्ष। आप ध्यान रखिए, ये जो भी वर्ष हैं, इन वर्ष से संबंधित इस निबंध में कुछ ना कुछ कहा गया है। तो आप जा कर के देखिए, और मुझे अच्छी तरह से याद है, जहाँ भी मैं इसे पढ़ाया था निबंध को मैं अंडरलाइन करवाया था कि इसे आप अंडरलाइन करिए, इससे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे।
इस प्रश्न का सही उत्तर है 30वां वर्ष। 30वां वर्ष में जीवन के सम्मुख फड़ उठाए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम क्या कर रहे हो, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के अनुसार लेखक 1972 ईस्वी में कितने वर्ष का हो चुका था। इसका जिक्र है, लेखक कहता है 1972 ईस्वी है आज और इस समय मैं 38 वर्ष का हो चुका हूं। आप देखिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, क्योंकि कुछ चीज़ें जब आप पढ़ते हो पढ़ाते हो तो पार्टिकुलर हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाता है, याद हो जाता है। तो मुझे जब ज्यों ही ये प्रश्न 1972 आया तो उसका संबंध 1938। ऐसे भी 38 गुना क्या होता है, 38 38, 8 दूना 16 और 3 3 6 1 7, ठीक है। तो 72 76 -4 करके आप, मतलब ट्रिक जो मैं ट्रिक लगाया हूँ और ट्रिक इस तरह से लगाया हूँ, आप भी कोई ट्रिक लगा सकते हैं कि 38 गुना 76 -4 72। 1972 का संबंध जो है 38 से है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, काम भुजंग के डसने पर तो नीम भी मीठी लगती है। उपरोक्त पंक्ति का संबंध निम्न में से किस निबंध से है। ऑप्शन ए मजदूर और मजदूरी, मजदूरी और प्रेम, सॉरी। ऑप्शन बी उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। ऑप्शन सी संस्कृति और सौंदर्य। ऑप्शन डी उठचाक मुसाफिर। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप अभी यहाँ तो कर लोगे क्योंकि आपको पता है हम इस समय उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध से संबंधित एमसीक्यू को कर रहे हैं। इस निबंध को पढ़ के अभी हम इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे प्रश्न यदि आपके 10 यूनिट के बीच से अगर मिक्स प्रश्नों में आए, उस समय आप सही करो तो आप समझो कि आप जिस भी कंटेंट को पढ़े थे वो कंटेंट 100% बेहतर था और 100% कंटेंट आपने पढ़ा है, व्यवस्थित कंटेंट पढ़ा है। इस प्रश्न का सही उत्तर निसंदेह आप दे पा रहे होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर फाल्गुनी के आसपास। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, अगर ये सारे पीडीएफ आपको चाहिए तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप ग्रुप का चैनल व्हाट्सअप ग्रुप है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर सारे पीडीएफ सेंड करता रहता हूँ। दूसरी बात, यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और अगले यूनिट में कुछ सुधार की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध में किसका जिक्र नहीं होता है। ऑप्शन ए अम्बेडकर, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी विद्यासागर। कुछ महापुरुषों का जिक्र हुआ है इसमें और कुछ जिनका नहीं हुआ है उनके बारे में पूछा गया है। तो इस निबंध में गांधी का भी जिक्र हुआ है, विवेकानंद का भी हुआ है और विद्यासागर का भी हुआ है, लेकिन अंबेडकर जी का कोई जिक्र नहीं हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 7, योग शास्त्र में मन की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इस निबंध में योग शास्त्र की पूरी 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। वो पांचों अवस्थाएं इस प्रकार हैं, पहला क्षिप्त, दूसरा विक्षिप्त, तीसरा विमूढ़, चौथा निरूढ़ और पांचवा आरूढ़। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, शीश पर काश फूटना शुरू हो जाता है, वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है, शुक और सारिका उदास हो जाते हैं, मयूर अपने श्रृंगार कलाप का त्याग कर देता है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध की यह पंक्ति संबंधित है 35 के बाद की उम्र से, 40 के बाद की उम्र से, 45 की बाद की उम्र से, 50 के बाद की उम्र से। दोबारा से इस प्रश्न को पढ़िए, बार बार पढ़िए और पढ़ने के बाद इसे रिलेट करिए अपने आसपास के लोगों से। इस प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, तो इन पंक्ति का जो संबंध है वह है 45 वर्ष के बाद की जो उम्र होती है उसमें शीश पर काश का फूटना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं, मतलब बाल पकने लगते हैं, वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है, शुक और सारिका उदास हो जाते हैं, मयूर अपने श्रृंगार कलाप का त्याग कर देते हैं। मतलब आपको वो सौंदर्य की चीज़ें, मतलब अपने शारीरिक सौंदर्य अमूमन लोग भूल जाते हैं कि बाल झाड़ के जाना है, कंघी अच्छे से करके जाना है, इस्त्री करके ही शर्ट पहनना है। आप अपने
आप इस एज में हो, आप अपने पिता को देखो, माता को देखो, अपने ग्रैंडफादर को देखो कि, और उन्हीं की पुरानी तस्वीरों को देखो। आज के अगर जब वो 22, 25, 26 साल की उम्र में थे और आज जब वो 50, 55, 60 की उम्र में हैं, दोनों के समय के फ़ोटो की तुलना करो, आपको बहुत कुछ डिफरेंस दिखेगा। खैर, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से निबंधकार कुबेरनाथ राय के अनुसार किसकी कल्पना श्वेत केश वृद्ध के रूप में नहीं की जा सकती? ए, सृष्टिकर्ता समाधान कवि की, बी, विप्लव नायक की, सी, सेनापति शूरवीर या विद्रोही की, डी, उपयुक्त सभी। इसमें देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है उपयुक्त सभी। आप इसमें देखिए, निम्नलिखित में से निबंधकार कुबेरनाथ राय के अनुसार किसकी कल्पना श्वेत केश वृद्ध के रूप में नहीं की जा सकती? उसमें निबंध में बोला गया है श्वेत केश वृद्ध के रूप में सृष्टिकर्ता समाधान कवि की, विप्लव नायक की, सेनापति शूरवीर या विद्रोही की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इसका इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ये सभी लोग आ जाएंगे। प्रश्न संख्या 10, गलितम परितम मुंडम वाक्यांश किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, जरावस्था से, ऑप्शन बी, रुग्णावस्था से, ऑप्शन सी, कवि और साहित्यकारों से, ऑप्शन डी, ब्रह्मा जी से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसमें देखिए, गलितम यानी जरावस्था, परितम यानी कि रुग्णावस्था और मुंडम यानी कि कवि और साहित्यकार, ऐसी बातें इस निबंध में की गई है। यानी ये तीनों बातें जो हैं, ये तीनों वाक्यांश संबंधित है और ये तीनों बातें किसके अंदर है? ब्रह्मा जी के। ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रह्मा जी। अगले प्रश्न में बगल में एक कोई गीत चला रहा है, तो आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। लता मंगेशकर की आवाज़ है वो। प्रश्न संख्या 11, निबंध को विधाता ब्रह्मा को बूढ़ा कहने वालों पर क्रोध क्यों आता है? क्योंकि वे आस्तिक हैं, क्योंकि वे कट्टरपंथी हैं और ईश्वर के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुन सकते। उनका मत है कि जो सतर्क है, जो सृष्टि करता है, वह निश्चय ही चिर युवा होगा। ऑप्शन डी, उनका मत है युवावस्था ऊर्जा का स्रोत है, अतः ब्रह्मा को युवा ही होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उनका मत है कि जो सतर्क है, जो सृष्टि करता है, वह निश्चय ही चिर युवा होगा। दोस्तों, जो MCQ सीरीज था इस निबंध से संबंधित, वो सारे MCQ में आज करवा दिया जो मैं बना के लेके आया था। आप कहोगे कि केवल 10, 12, 13 MCQ क्यों लेके आते हैं? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अधिक से अधिक MCQ करवाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस प्लेटफॉर्म पर रोकने का मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं थोड़े से प्रश्न इसलिए बाद में एक सीरीज़ के रूप में, एक अलग वीडियो के रूप में लेके आता हूँ, ताकि आप तुरंत बाद में, निबंध को पढ़ने के तुरंत बाद आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर पाओ। और प्रत्येक घटनाओं से मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई प्रश्न बना ही दूँ। तो आप देखोगे, जब निबंध पढ़ोगे तो हर 10, 12, 15 पंक्ति के बाद या 15 पंक्ति के बीच से कोई ना कोई आपको प्रश्न मिल ही जाएगा मेरे MCQ में। तो मैं इस तरह से बाकायदे व्यवस्थित तरीके से कुछ ही प्रश्न लेकर के आता हूँ। वैसे आप MCQ देखोगे तो यूट्यूब पर हज़ारों MCQ उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध से मिल जाएंगे। जब मैं देखता हूँ वो छोटे छोटे प्रश्न मस्त रहते हैं। प्रश्न सारे बच्चे आप हल भी कर लोगे, एक बार निबंध पढ़ लो, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आप PYQ अधिक से अधिक करो, कम से कम MCQ करो। MCQ के से अपने आप को अंदाजो बस कि हाँ, मेरी तैयारी कहाँ तक जा रही है। लेकिन सारे MCQ करने से मतलब नहीं है कि बस वही पूछ, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध किसका है, किस संग्रह में संकलित हुआ है। तो इन सब चीज़ों से बचिए। बाकी धन्यवाद, और आज ही मैं शाम तक कोशिश करूँगा एक निबंध के ऊपर और भी वीडियो डाल दूँ। तो तब तक के लिए देखते रहिए आप सभी आपकी एकेडमी, और जल्दी मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।